बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी भाई, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। तो आज मैंने किचन को ये देखें साफ़ किया है, बिल्कुल साफ़ है ये देखें। तो ये जगह भी मैंने साफ़ की है। तो बर्तन पड़े हुए हैं, अभी मैंने धोने हैं ये देखें। तो आज हमने बनाई है ये देखें, आज हम बना रहे हैं मूंग और माछ की दाल। आज मैंने इसको भिगो कर रख दिया है, थोड़ी देर के बाद ना हम जो है वो बनाएंगे। तो अभी नमाज का टाइम हो रहा है असर का, तो नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ना अपने व्लॉग का यानी कि आगाज़ भी करते रहेंगे और साथ साथ आप सबको दिखाएंगे कि हम कैसे बना रहे हैं और कैसे सब कुछ कर रहे हैं। तो वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। तो चलते हैं, पहले नमाज पढ़ते हैं। तो प्यारे बस पानी था नहीं, मीठा पानी जो होता है वो फ़िल्टर वाला, वो पानी था नहीं। ज़ीशान किसी काम के सिलसिले में बाहर चला गया है, तो वो पानी था नहीं। तो मैंने एक बोतल पड़ी हुई थी, पानी ख़त्म हो गया था बिल्कुल भी, तो एक बोतल पड़ी हुई थी आधी, तो मैंने उससे हाँ दाल बनाना जो है वो शुरू कर दिया। क्योंकि टाइम जो है वो जा रहा था, क्योंकि आती है ना गैस सिर्फ 1 घंटा आती है ना, उसी में से खाना वगैरह जो है वो बनाना पड़ता है, रोटियां वगैरह भी बनानी पड़ती। मैं इंतज़ार करती ज़ीशान कब आते हैं। तो प्यारी बात दाल जो है वो उबल रही है, ये देखें जी। तो मीठा पानी था नहीं, तो मैंने बोतल जो है वो उसमें डाल कर ना मैंने जो है वो दाल जो है वो उसको मैंने गलने जो है वो रख दिया है चूल्हे पर, ताकि बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है। तो मैं अभी बर्तन मैंने धो लिए हैं, तो अभी आटा वगैरह जो है वो गूंथती हूँ। तो उसके बाद ज़ीशान भी आ जाएंगे, तो फिर आ चुके हैं बल्कि वो, तो मैं उससे कहती हूँ कि जाकर ना वो पानी की बोतल जो है वो भर के ना ले आए वो फ़िल्टर से। तो वो आ चुके हैं, तो अभी मैं उसको कहती हूँ, अभी बाहर ही हैं। तो फिर एक कुप्पी हम पानी की ना वो भरते हैं फ़िल्टर वाली, तो फिर वो ही एक दिन तो वो यूज़ नहीं होती ना, तो फिर रात को यानी कि 2 टाइम हम भरें तो फिर यूज़ होती है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी हम यानी कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना पानी पीना पड़ता है, बहुत गले जो है खुश्क हो जाते हैं। तो इसलिए चलते हैं, फिर ज़ीशान से कहते हैं कि वो पानी भर कर ले। मैं मसाला वगैरह जो है वो तैयार करती हूँ, उसके बाद ना इसको लगाऊंगी तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी ठीक हैं। तो वीडियो जो है ना थोड़ी बनी हुई थी, कल जो है वो वीडियो नहीं बना सके, उसकी भी एक वजह थी कि कल क्यों वीडियो नहीं बना सके, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। अभी आप सामने देख सकते हैं कि मौसम जो है ना वो बहुत गर्म है, और थोड़े थोड़े बादल कल आए हुए थे, वो भी बादल जो है ना वो नहीं है, गायब हो चुके हैं। और इतनी यानी कि हीट वेव्स चल रही है कि मुंह पे ऐसा फील होता है जैसे लग रही हो मुंह पे, और मुंह पे लग रही है, और पानी की भी शदीद किल्लत जैसे फील हो रही हो आपको। यानी बंदा जब चलता है ना ऐसे दिखाई दे रहा होता है कि जैसे ये गिरने वाला हो, या फिर वो जब बात कर रहा हो ना तो ऐसा फील होता है, कोई भी है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी है यानी एरिया का यहाँ पर, तो ऐसा फील होता है कि वो ज़बरदस्ती बात कर रहा हो, यानी उसमें बात करने की ताकत भी ना हो और वो ज़बरदस्ती बात कर रहा हो। क्योंकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे काफ़ी हद तक, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गर्मी पड़ रही है, और अगले 3 हफ्ते जो है ना वो गर्मियों बता गए हैं। तो मैंने ना आज इधर सुना है साथ, यानी हमारे कुछ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस तो नहीं हैं, 2-3 अकेडमीज़ भी हैं, तो उनमें जो है ना लाइट वगैरह चली गई है। तो उससे जो है ना हुआ है कि बच्चे बताते हैं मुझे फेलोज कि बच्चे जो है ना बेहोश होने लग गए, छोटे छोटे, आपको पता है इतने इतने से बच्चे होते हैं। क्योंकि ये जो है ना यहाँ सिटी में रहने वाले लोग बाशऊर लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को एक आला तालीम देने की कोशिश करते हैं ताकि जो है ना उनका मुस्तकबिल संवार सकें। मुस्तकबिल संवारना ही नहीं होता, बल्कि उनको जो है ना तमीज़ और तहज़ीब के साथ यानी कि रहन सहन किस तरह से एक माशरे में, सोसाइटी में रहा जाता है, ये लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा यानी इस पर डिपेंडेंट होते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी है कि तरबियत करते हैं। मैं जिन बच्चों से मिलता हूँ और जिन बड़े लोगों से भी मिलता हूँ, तो यकीनन मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि ये लोग जो है ना वो कितने एडवांस हैं उन लोगों से जो कि हमारे पास रह रहे होते हैं विलेज में, विलेजर्स होते हैं। और यकीन करें वहाँ पर भी स्कूल्स में जो है ना उनको उस तरह की तालीम नहीं दी जाती जो यहाँ पर दी जाती है, तमीज़ वगैरह नहीं सिखाई जाती। उन्हें जो है ना अपने माँ बाप की इज़्ज़त का भी पता नहीं होता, किस टाइम पे क्या बात करनी है, इस चीज़ का भी इल्म जो है वो नहीं होता। तो ये जो है ना वो होना चाहिए। हाँ जी
ठीक जिशान ने बिल्कुल सही कहा। विलेज और यहाँ शहर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा यानी कि ट्यूशन वगैरह भी पढ़ते हैं और अपने यानी कि टाइम पर सब कुछ करते हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क होता है। वाकई मैंने भी देखा है। तो पढ़ना जो है ना, सिर्फ पढ़ना भी ज़िंदगी का मकसद नहीं होता, कि इस तरह ज़िंदगी का मकसद होता है कि आप जो है ना तहज़ीब और तमीज़ के साथ कि किस मेन चीज़ क्या होती है, जो अल्फाज का चुनाव होता है, ये जो आपकी ज़बान होती है, यानी कि फ़र्ज़ करें कि आप एक बैठे हैं आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं या फिर आप अपने फैमिली के अंदर बैठे हैं, उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेटिव्स भी मौजूद हैं, तो कौन से वक्त जो है ना कौन सी बात करनी, ये चीज़ जो है इसको मद्देनज़र रखा जाता है। इसमें तालीम का ज़्यादा होना। और यूनिवर्सिटीज़ में भी इस चीज़ का फुकदान है। यूनिवर्सिटीज़ मतलब जो लोग आते हैं ना दूर दूर से, काफ़ी ज़्यादा एरिया से आते हैं, तो वो जो है ना मतलब इस चीज़ का फुकदान होता है कि बातचीत करने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। तंजीमें वगैरह होती हैं ना यूनिवर्सिटीज़ में जो कि ख़राब कर रही होती है। हाँ जी, तो ज़ीशान वो नहीं बताया कि दाढ़ में ज़ीशान के दर्द है, तो हमारे मेहमान आने वाले थे, उनकी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अभी वो नहीं आए क्योंकि मैंने यही सोचा था कि वो आएंगे तो ब्लॉग बनाएंगे। फिर मैंने सोचा यार आज तो हमने खाने के लिए कोई चीज़ भी मतलब नहीं दिखा सकते, टाइम जब ओवर हो जाएगा तो क्यों ना अपने व्यूअर्स को बता दें कि हमारे जो मेहमान हैं वो आने वाले थे, वही जो क्या कहते हैं अम्मी का भांजा, तो उन्होंने जो है ना इरादा कैंसिल कर दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। कुछ दिन हम दोनों ज़ीशान और मैं गए हुए थे ना वहाँ विलेज में, तो वही आने वाले थे, तो ज़ीशान ने खुद ही उसे कहा था कि उसके दाढ़ के ज़ीशान के दाढ़ है ना तो साथ लेकर जाए, कोई ना कोई तो होना साथ। कल मैं जा रहा हूँ, देखें क्या बनता है। तो जी बात हो रही थी दाढ़ की। दाढ़ में असल में मेरा क्या मसला है, आज से 5-6 साल पहले ये वाली दाढ़ जो है ना अक्कल दाढ़, ये जो है ना गल गई थी, तो उस वक्त अब्बू जान जिंदा थे, तो आपको पता है जैसे बचपन वगैरह होता है, यानी क्या कहते हैं 7 साल के बाद दांत टूटे, फिर ये दाढ़ें वगैरह न्यूज यानी हुई, इन्होंने जन्म लिया, तो क्या हुआ था कि अब्बू जान जो है ना उस वक्त जिंदा थे, तो मैं यानी मीठा वगैरह खाता रहा था, ये टॉफियाँ वगैरह मैं बहुत ज़्यादा खाता था, तो उस वजह से जो है ना ये दाढ़ आखिर वाली गल गई थी। तो 5-6 साल मैंने यानी कुछ भी यूज़ नहीं किया, मीठा वगैरह खाता ही नहीं था, तो चाय वगैरह में भी जो है ना मैंने कम चीनी, यानी कि अम्मी जान कोशिश करती थी कि सब की जो चाय है उनमें कम चीनी डालकर जो है इनको दी जाए, ताकि इनकी जो दांत वगैरह है ये ख़राब ना हो सकें। लेकिन जब एक दफ़ा यानी लग जाता है कीड़ा तो फिर रहता ही है, तो काफ़ी ज़्यादा यानी अब इधर से इस साइड से भी और इस साइड से दोनों साइडों से टूट चुकी है, और मुकम्मल अंदर जो है ना वो काली हो गई, मतलब काली हो गई, और जैसे जरासीम जो है वो पड़े हों, और ये जो होती हैं साथ वाली यानी मढ़ाइयाँ होती हैं, क्या कहते हैं उन्हें, वो जो है ना मतलब इधर से और इधर से ही मसूड़े होते हैं। हाँ, मढ़ाइयाँ तो सराइकी लफ्ज़ है ना, आप लोग बता के ज़हन में वही आया हुआ है, आप लोग बताते रहते हैं। अंदर कितना पसीना है ज़ीशान, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो ज़ीशान की बात पंखा ऊपर देखे ना, पंखा बंद खड़ा है। ज़ीशान की मैं बात काटना चाहूँगी कि ज़ीशान जब छोटा था ना, बहुत ज़्यादा इतना छोटा था, तो ये अबू के साथ पढ़ने जाता था ना, तो ये यानी कि हमारी एक लौती पहला बेटा था, लोता था, तो वो ये उनको यानी कि अबू इनके ना इनको टाफियाँ वगैरह लेकर देते, ये सारा दिन ना सिर्फ खाते रहते, तो मैं जितना भी आपके अंकल से रोकती रही कि इसको ज्यादातर मीठा ना, वो दांत तो टूट गए थे ना, ये दाढ़ें, फिर दोबारा जो है वो फिर शुरू हो गया वो मसला, दाढ़ें न्यू जन्म लिया था ना। हाँ, तो फिर दोबारा हिफाजत तो नहीं थी, फिर दोबारा भी खाते रहे, क्योंकि किसी विलेज में ना वो वहाँ जहाँ चौक पे रहते थे, ये अबू के साथ जाते थे ना दुकान में अंदर, तो जो सामान वगैरह लेते थे ना, ये जो भी चीज़ खाते रहते थे, वो दुकान वाले कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वो आपके अंकल के शिगिर्द थे, इतने अरसा उनके जन के साथ वो पढ़े हैं, तो उन्होंने पढ़ाया है, तो इसलिए ये जो भी चीज उठाकर खा लेते थे, तो इनको कोई नहीं रोकने वाला था वहाँ पे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो ये गल गई थी, तो अभी जो है ना मैंने चेक करवाया है, दर्द मुझे 2-3 दिन से काफी जोर से है, और मुझे रात नींद भी नहीं आई इस वजह से, दर्द की वजह से। हाँ। तो मैंने ना चेक करवाया, तो वो कह रहे थे ये डेड होगी, मतलब कि इसमें भराई करेंगे, भराई करने के बाद इसका जो कनेक्शन है ना वो खत्म कर देंगे। आज इतने दिन हो गए इसको, यानी कि दर्द वगैरह बहुत ज्यादा दर्द होता है रात को, फिर इतना परेशान करता है, गोलियां दे, ये कर वो कर,
कुछ नहीं फायदा हुआ। फिर मैंने अपने भांजे से फ़ोन किया है कि कोई और तो है नहीं इसको लेकर जाने वाला यहाँ, यानी कि तो आप आएँ तो आप इसको ना इसका जो दाढ़ का मसला है वो हल करवाएं। तो इसलिए वो सुबह कल यानी कि वो आएंगे हाँ प्रॉपर्ली। तो इनका यानी कि फिर कल मतलब वो जो है ना पेपर भी होने वाला है ना साथ में, हाँ फाइनल टर्म होने वाला है, वो लोधरा तक आ जाएंगे। हाँ तो उधर ही उस बंदे की शॉप है, तो मैं उधर इधर से पहुंच जाऊंगा। हाँ पर टाइम पर जाएंगे और फिर यहाँ ये सब जो है दाढ़ वगैरह का सिस्टम जो है ख़त्म करवाएंगे, क्योंकि फिर पेपर आ जाते हैं ना तो टैबलेट्स खा खा के ना फिर मैदे का मसला हो जाता है। मेरे साथ पिछले साल ऐसा ही हुआ, मैंने दवाई वगैरह रखाई तो वो बात नहीं सुन रहे थे। मैंने निकालने की पूरी कोशिश की कि मैं इसको निकलवा दूं, नहीं वो कह रहे थे कि टेस्ट वगैरह होंगे, चेकअप वगैरह होगा, इतना वगैरह खर्चा होगा, फिर बाद में कहेंगे कि ये निकालनी नहीं है, क्योंकि इसका दिमाग से कनेक्शन होता है ना। तो इसमें मैं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आपको मैं आपके टेस्ट वगैरह कर दूंगा, अगर आपकी हो सके तो मैं निकालूंगा। हो सकता है कि आपका दिमाग पर असर कर जाए और आप यानी कि कोई और मसला हो जाए। तो मैं फिर वापस आ गई, मैंने वो दवाई वगैरह रखवाई और मैंने टैबलेट्स बहुत ज़्यादा खाए, उससे मेरे मैदे की प्रॉब्लम हो गई और जो मैदे में हीट हो गया। मैं बहुत ज़्यादा मैंने इलाज किया। तो मैं भी ये कहती हूँ जिशान को कि आप फौरन इसका ना इलाज करें। बिल्कुल, मैंने निकलवानी नहीं है, अगर वो कहेगा ना तो निकलवाओ, यानी कि जबूर के साथ तो मैं नहीं निकलवाऊंगा, मैं कोई और करूंगा इसका तरीका। हाँ। निकलवाना जो है ना वो किसी भी चीज़ का यानी कि वो नहीं होता, हाल नहीं होता। तो मैंने निकलवानी नहीं इसकी है। उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, ये तो उम्र इसकी बहुत कम है। हाँ 20-21 साल, मेरी सारी उम्र है 21 साल अभी। तो इसलिए ये निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले टेस्ट होंगे फिर उसके बाद ये जवाब दे देंगे। तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होती है कल दाढ़ का निकलवाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। और आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो है ना सेहत दे हम सबको, यानी हम बीमार हैं, मैं बीमार हूँ और तो कोई नहीं है, मुझे सेहत दे। और अल्लाह ताला जो है ना वो हर एक के लिए यानी कोई असबाब बनाए, ये गर्मी दूर करने के कोई अपना सबब बना दे, अपने गैर में से कोई यानी कि हमारी मदद कर दे, बारिश वगैरह भेज दे तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। मौसम जो सही हो जाएगा। लेकिन अभी एक माह तक तो गर्मी बता गया है। तो आपसे दोबारा मुलाकात होती है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।